Welcome to this sacred space. Today's 8th November 2025 with the guidance and blessings of gods and goddesses Gadpati ji, Ma Saraswati और हनुमान जी और blessings of infinite sages who have been the torch bearers of Advait wisdom, non-duality. दे हैव बीन सो बेनोवलेंट, इतने कृपालु रहे हैं कि उन्होंने हमें माया से निकलने का स्पष्ट सटीक रास्ता बता दिया है। और उनमें से एक गुरु है आनंदमयी माँ, जो बहुत ही प्रेम पूर्वक भक्ति और ज्ञान के उत्कर्ष से हमें अपने ही स्वरूप से मिलने का रास्ता बताती है। तो आनंदमयी माँ की जो एक विजडम है, एक टीचिंग है, वो शेयर करेंगे। सो देर इज दिस वन डिसाइपल हु कम्स एंड जैसे हम सब उस तलाश में हैं, तो वो माँ को पूछते हैं, माता जी, हाउ कैन वी गेट सेल्फ रियलाइजेशन। और यही हम सबका प्रश्न है, यही क्वेस्ट हम सबकी है कि सेल्फ, अभी तो हम नॉन सेल्फ में हैं सब। नीलकंठ हो गए, परमजीत हो गए, सपना, गीता, ये सब नॉन सेल्फ हैं। पर जो सीकर इस बात पे आता है, उसको समझ में आ जाता है कि मुझे सेल्फ को पाना है। तो माता जी को पूछा जा रहा है, हाउ कैन वी गेट सेल्फ रियलाइजेशन। अब माता जी का उत्तर क्या है? नॉट बाय एनीथिंग। आनंदमयी माँ सेज, कुछ करने से तो प्राप्त नहीं होने वाला। समथिंग मीन्स अ लिटिल। अगर कुछ करोगे तो तुम्हें कुछ प्राप्त होगा, वो कह रहे हैं। और वो जो भी प्राप्त होगा ना, वो बहुत ही छोटा होगा। क्योंकि तुम कैसे करोगे? मन से करोगे, बुद्धि से करोगे, देह की कुछ प्रैक्टिसेस करोगे, जो भी कुछ करोगे तुम सीमित दायरे से करोगे और तुम्हें सीमित ही कुछ छोटा सा प्राप्त हो जाएगा। बाय डूइंग समथिंग यू विल गेट समथिंग। कुछ तुमने किया, कुछ करने की कोशिश की, तो तुम्हें कुछ मिलेगा। बट उसकी कोई भी कीमत नहीं है, विच इज नॉट वर्थ एनीथिंग। मन तो ये कहता है ना, कुछ करने से मिलेगा सेल्फ, क्योंकि लॉजिकल माइंड यही है, अभी तक हमने सब कुछ करने से ही मिला है। पर माँ कहती है, बेटे आप जो करोगे ना, वो सीमितता से करोगे, और सीमित कुछ करने से तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। वो कुछ, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो व्यर्थ है। व्यर्थ के पीछे क्यों भागोगे? माँ कह रही है, देन शी सेज, गॉड इज होलनेस, गॉड इज टोटलिटी। When the clouds fade away, he stands revealed. माँ कह रही है, ये जो कुछ कुछ तुम करना चाहते हो ना, यही तुम्हारी अज्ञानता है। क्या करोगे तुम? ले लेके भी क्या ही करोगे? माँ कह रही है, तुम जो भी करोगे वो छोटा करोगे। छोटे से तुम्हें कुछ छोटा सा प्राप्त हो जाएगा, तुमको लगेगा मेरा प्रोग्रेस हो रहा है। माँ कह रही है, वो केवल सब कुछ करना पूरा व्यर्थ है। अपनी अज्ञानता के बादल हटाओ। When the clouds fade away, माँ कह रही है, यही तो बादल हैं जिन्होंने सूर्य को ढका हुआ है। आपका मैं, आपका अहंकार, आपकी चित्त जड़ ग्रंथि, इसने तो ही सूर्य, जो आत्मा का प्रकाश है, जो परम तत्व का प्रकाश है, उसको ढका हुआ है। आपके विचारों ने, आपके मन ने, आपके शरीर ने,
बुद्धि ने। और इसके लिए आप सूर्य की रोशनी को नहीं देख पा रहे। देखो कितने प्रेम से माँ बता रही है। अब आगे सुनिए। इन वेरी ट्रूथ देयर इज ओनली वन सेल्फ। अब उसी देखो अद्वैत को कैसे माँ आप वो डिसाइपल को लेके जा रही हैं। वो माँ कह रही है कि सत्य है ना वो एक ही है। और जो द्वैत है उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। डुअलिटी हैज नो रियल एग्जिस्टेंस। माँ वॉज अ बंगाली, सो उनके शब्दों में उन्होंने यूज किया है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि, evil mindedness and stupidity arise from the conception of duality, mine and thine. Just imagine, she's cutting the crap. जैसे एक दुर्गा माँ के हाथ में तलवार होती है, दुर्बुद्धि माँ कह रही है कहाँ जा रहे हो। मन में तुम्हारे कपट है, बुद्धि का की दुर्गति हो रखी है। और तुम इतने स्टुपिड हो गए हो कि ये जो कंसेप्शन है डुअलिटी की, तुम्हें दो दिख रहे हैं, तुम्हें अनेक दिख रहे हैं, ये सारी ही फॉल्स है। दैट इज द वैल्यू ऑफ अ मेंटर ऑफ ज्ञान मार्ग। Here and now they will reveal the truth, they will talk only the truth, and they will cut the ignorance like a sword, like a how a fire consumes camphor। अग्नि में कैसे, जिस तरह से हम वो कैम्फर की जो छोटी सी गोली रखते हैं, मुश्कपुर रखते हैं, वो अग्नि में कैसे स्वाहा हो जाती है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में गुरुओं की कृपा होती है कि झूठ हमारा वैसे ही मुश्कपुर की तरह, कैम्फर की तरह जल के स्वाहा हो जाता है। और किसकी हिम्मत होगी, एक माँ की ही हिम्मत होगी ना, जो अपने बच्चे को सीधा सत्य बताएगी। माँ को तो डर नहीं लगता। माँ को पता है कि आज बच्चे को बुरा लगेगा, ठीक है, बट अगर मैं नहीं बचाऊंगी तो कौन बचाएगा इसको। और अगर मैंने इसको नहीं प्रोटेक्ट किया, मैंने सत्य नहीं बताया, तो फिर से ये जन्म मरण के चक्कर में लगा रहेगा। तो सोचो कि ज्ञान मार्ग के गुरु आपको किस चीज से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ना ही आपके अंधकार से, बट आपके जन्म मरण के अनंत चक्रव्यूह से। इस कृपालता की अगर आपने विराट चीज को समझा तो आपको खुद से प्रेम हो जाएगा। आगे देखते हैं माँ क्या कह रही है। माँ कह रही है एज अ रिजल्ट, क्योंकि तुमने दो मान लिए, ये जो स्वप्न वाली दुनिया है तुम इसको सत्य मानने लगते हो, एज अ रिजल्ट देयर इज दुर्गति। देखो कितने स्पष्ट तरीके से माँ कह रही है। फिर तुमको हार्डशिप भी है, मुश्किलें भी आती हैं जीवन में, क्योंकि जब तक तुम मैं में हो तब तक तो तुमको द्वैत है। द्वैत में तुमने माना हुआ है, जो है नहीं उसको मान लिया है। फिर तुम दुर्बुद्धि से तुम्हारी दुर्गति, फिर कठिनाइयां, फिर परेशानियां। So as a result, there is durgati, hardship and misery, and durbuddhi and difficulty in understanding। क्योंकि तुमने द्वैत को इतना सच मान लिया है, ये वेकिंग ड्रीम को, वेकिंग वर्ल्ड को जो एक स्वप्न है, तुम इस स्वप्न को मैं मानते हो। जबकि नींद में जो स्वप्न आता है उसके साथ तुम अटैच नहीं होते, पर जागते हुए जो तुम ये स्वप्न देख रहे हो इसको तुम मैं मान लेते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी इग्नोरेंस है।
Can you believe that? How beautifully she is put across. The pair of opposites, जिसको द्वंद्व कह रही है माँ, माँ कह रही है ये जो दो दिखते हैं ना, ऑपोजिट दिखते हैं तुमको, गुड बैड, लव हेट, राइट रॉन्ग, ये द्वंद्व है. दे आर नथिंग बट ब्लाइंडनेस. माँ कह रही है द्वंद्व नहीं है, ये तुम्हारा अंधकार है. ये द्वंद्व नहीं है, ये अंधव है, माँ कह रही है बंगाली में. कब तक अंधे बन के घूमते रहोगे? दिस इज वॉट योर मदर इज आस्किंग. आर यू नॉट ब्लाइंड? When this whole mind body complex and intellect and ego dissolve at night, and anything which you see at night, you say it's a dream, and then you go to deep sleep and you detach from everything. But in the morning, when these five senses again wake up and show you the outward world, you will say, oh, this is me. So Ma says, wake up. This duality is blindness. And finally, when you will leave this body in a time space causation, for some after 70, 80, 100 years, when it's time to leave the body, then you will wake up, but it will be too late. And again, you will unknowingly, innocently, you will enter into a reincarnation cycle. Ma is saying, now that you have come this far, this knowledge has come to you. Why will you not wake up? While you are in this body, if you wake up like how Ma herself did, you will realize. Realize. Open your real eyes. That's when you will realize, oh, this is also a dream where I am shown duality and Ganga's doubt of duality. This we will take tomorrow. How duality appears on a mirror of time and space, where actually there is no duality. Ma is saying, can you leave everything? Can you open your blindfolds? You are blinded by ignorance, you are hypnotized, you are under the impression of a separate identity which is totally false. Where there is only one, Ma is saying दुर्बुद्धि से आप वहां पे अनेक और द्वंद्व को पैदा करते हो. So this, Ma says, is your ignorance. This is your blindfoldedness. When you leave this, you will realize that there was never ever two, there was only one. There was always a Dvait. There was no duality at all. And what will you do for that? Whatever you will be so small, so little. If you will do something, you will get something, but that will be so minuscule. If you put some effort, you will get some result, but that will be so minuscule. That will be not worth anything. Don't do anything.
Realize, come back to your remembrance of your true self. And that is why Gyan Marg is called direct path. That is why it is called spiritual bypassing. You don't have to keep on purifying for decades and decades, and birth after birth, you will keep purifying your mind, your body, your intellect. You will do penance, you will do fasting, you will do rituals, you will go to religious places, you will do chanting and doing, not realizing you are the being who is doing this. Beingness is your only essence. And how come you will achieve your beingness by doing something when you are the being at the first place? So don't go anywhere. It's a wrong notion of doing that has been plaguing the humanity. हमें ये एक महामारी होती है ना कि कुछ करने से कुछ होगा, ये स्पिरिचुअलिटी में दिस इज द virus that has spread. Doing. How will you do something and become a being? Because you are already a being. That is why human is attached to you. Being के साथ human जुड़ा है ना. Being के साथ एक animal जुड़ा है तो वो animal being हो जाता है. Being के साथ एक human जुड़ा है तो वो human being हो जाता है. Living being, non-living being. Being तो सारे ही है ना. अब आप कहते हो कि स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ करने से बीइंग बनेंगे, ये ही सारा अंधकार है. So this is the benevolence of Anandamayi Ma, which I wanted to share with you today. This is from her discourse, which has been captured in a book. I think this title is As the Flower Sheds Its Fragrance. So this is the heart of a mother. This comes straight from the mother, and a gift for all of us to wake up. So, with this beautiful guidance, clear, crisp guidance from Anandamayi Ma, we end this discourse today, thanking everybody for this sacred space, and we will take some sharings. Thank you.